हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ फंडामेंटल। आप देख रहे होंगे मैंने मतलब आपको समझाने के लिए मैंने एक मतलब मूल अधिकार के जो पॉइंट छोटे छोटे थे जो छूट जाते हैं वो मैंने एक कॉपी पे लिख रखे हैं और आपको समझा मतलब मूल अधिकार में जितना कुछ है उसको एक जगह एकत्रित करके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और इससे मतलब इस जो हमने बनाया है इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाता है और कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इससे एक या दो क्वेश्चन आते ही हैं। कोई भी कंपटीशन हो सब में मतलब फंडामेंटल राइट से एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। और मैंने मतलब पूरा निचोड़ जो होता है मूल अधिकार का वो इसमें आपको बताने की कोशिश करी है। और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मतलब कंपटीशन की तैयारी के लिए मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊँगी। आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए चलते हैं मूल अधिकार फंडामेंटल राइट समझते हैं। मैंने इनको 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला उल्लेख, फिर मूल अधिकार का उद्देश्य क्या है, मूल अधिकार फिर मूल अधिकार में संशोधन, फिर मूल अधिकार का संरक्षक कौन है। पहले चलते हैं उल्लेख। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं ये और मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान में अब 6 मूल अधिकार रह गए हैं, जिसमें जो संपत्ति का मूल अधिकार जो था वो अनुच्छेद 300 के तहत अब विधिक अधिकार बन गया है। ये भाग 12 में है और ये 44वें संविधान संशोधन के तहत अलग किया गया था। अब मूल अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इससे भी मूल अधिकार का उद्देश्य भी इससे भी एक क्वेश्चन आता है। और ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है या विधिक अधिकार, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत अलग हुआ, किस भाग में है और इसका अनुच्छेद क्या है, ये क्वेश्चन एक इसमें से ज़रूर आता है। अब मूल अधिकार भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके संविधान द्वारा यह स्वतः लागू होता है। और ये भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मूल अधिकार में संशोधन संसद, अब पूछा जाएगा मूल अधिकार में संशोधन कौन करता है, तो संसद द्वारा किया जाता है। ये अनुच्छेद 368 के तहत, किंतु मूल अधिकार के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन का अधिकार नहीं दिया गया है। संसद इसमें संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल अधिकार का जो मूल अधिकार है उसका कोई ढांचा, उसमें कोई परिवर्तन, जो आधारभूत ढांचा है उसमें बिना परिवर्तन किए। मूल अधिकार का संरक्षक कौन है, ये भी पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। ये न्यायपालिका करती है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत करता है। इससे आपको 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक, संशोधन कौन करता है, संरक्षक कौन है, और भारत का मैग्ना कार्टा, और मूल अधिकार का उद्देश्य, संपत्ति का अधिकार पूछा जाता है, और वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं 6 मूल अधिकारों के बारे में बताते हैं। ये देखिए, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स 6। समता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 20 अनुच्छेद में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आर्टिकल 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृत एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। वैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। और संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बीच में संपत्ति का अधिकार था, जो अब हटा दिया गया है। ये जो संपत्ति का अधिकार था ये अनुच्छेद 31, 19 का कच्चा था, और ये 44वें संविधान संशोधन के तहत
78 द्वारा हटा दिया गया है। अब यह भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बन गया है और इसे विधिक अधिकार भी कहते हैं। अब आप इसमें देखिए, सूचना का अधिकार पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत आता है। कौन सूचना का अधिकार क्या है? तो सूचना का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। और निद्रा का अधिकार, गहरी नींद लेना, ये अनुच्छेद 21 के तहत आता है और इसका वो आर्टिकल भी पूछा जाता है, 21 के तहत आता है। ये भी मूल अधिकार है। और ये निंदा का अधिकार बाबा रामदेव के समर्थक दिल्ली के रामलीला मैदान में मतलब बैठे थे, तब न्यायपालिका ने इसका 21 के तहत इसे मूल अधिकार बताया है। अब आपको हम बताते हैं केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, दिख रहा है आप लोगों को? प्रतिषेध, ये केवल नागरिकों को ही 5 अधिकार प्राप्त है। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये 5 मूल अधिकार जो हैं ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब आपको हम बताते हैं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। ये है केवल विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधियों का समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 में है। ये बहुत बार अनुच्छेद पूछा जाता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण किस आर्टिकल में आता है? तो ये 14 आर्टिकल में आता है, आर्टिकल में है। और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? तो 21 में है, 21 में। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार तथा बालक आश्रम का प्रतिषेध। 24 में है कारखाने एवं जोखिम भरे कामों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। 25 जो है वो है हमारा अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। और 26 में हमारा है धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति। 27 है। 28 राज्य की शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। ये हमारे 9 जो अनुच्छेद हैं ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं। आपको हमने मूल अधिकार कवर करने की कोशिश की है और मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एक ये भी अनुच्छेद जो है वो एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो मतलब मैंने कवर किया जो एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताऊं, जिससे आपकी मतलब तैयारी अच्छी हो सके। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आपको एग्ज़ाम में जो भी मतलब क्वेश्चन आते हैं और जहाँ से उठते ज़्यादा क्वेश्चन हैं जिस टॉपिक से, वो टॉपिक में मतलब कवर करूँगी आपके एग्ज़ाम के लिए।